तो सारे भाई ना राम राम भाई, मैं तारा भाई भी किया तो हम देखने लाए रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल आप तस्वीर हम देखने लाए रहे हो अलका के दौरे के दौरान योगेश बैरागी जी आज पहुंच गए गांव इगरा में, जहां एक रक्तदान शिविर चला हुआ है। और भाई आप देखने लायक रहो भाई, वर्दी में भी ये आपके साथ में है जी? हाँ जी, हाँ जी। आपके भाई देख लो, अलके के लिए योगेश जी ने अपने कमांडो का खून भी नुका दिया भाई, कतरे की तरह बात हो है जी, कमाल कर दिया अपना हल्का में। तो भाई समाज सेवा है, और जहाँ हमारे हल्के के किसी का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। योगेश जी मैंने एक खूबी देखी है, मतलब जनता का विश्वास आपने जीत के नहीं हार के जीते हैं। अरे इसमें आज अगर मैं बात करूं, आज हमारे जो एमएलए हैं, जो फोगाट जी हैं, विनेश फोगाट हैं, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही, और उनके जगह जगह पे गुमशुदा के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। लेकिन आप ऐसे चेहरे बन गए हो कि आज बच्चे बच्चे के मतलब जुबान पे है कि योगेश बैरागी भाई अभी अभी हमारे यहाँ को निकले हैं। ये तो मेरे जुलाना वासियों का प्यार है और आशीर्वाद है, और मेरे जो युवा भाई हैं उन सबका मेरे ऊपर जो एक विश्वास है, जिसकी वजह से इतना प्यार, मान, सम्मान और दुलार जो मुझे हमेशा दिन रोज़ बढ़ कर के मिलता जा रहा है। और रही बात है कि इलेक्शन के समय भी मेरे को बहुत देखने को मिला। इससे पहले घिमाना गांव में था, वहाँ भी मैंने यही बात करी है, और यहाँ भी मेरे को वही प्यार, मान, सम्मान मेरे को देखने को मिल रहा है। और रही बात है, एक कहावत है ना कि जो कुछ समय की बात होती है कि समुद्र के किनारे खड़े होकर के लहर पीछे जा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सूखे में है, लहर फिर लौट के आएगी और फिर पानी की जो है कि बरसात होगी। तो आप नला के जी काली जो लहर उठ के आऊँगी, थोड़े थोड़े चलते चलते बात करेंगे फौजी साहब। तो नू बताओ, जो लहर है जिस तरह आपने कहा है कि दोबारा तो आऊँगी, तो अब की बार जो लहर आओगी वह कुछ अलग तरीके से आओगी, तूफानी दौरे से आओगी, या मतलब आपने लगा कि अब की बार भी भाई कमज़ोर पड़ जाएंगी? मैं तो यही कहूँगा, आज कल इलेक्शन करा लो, लहर अपना पता चल जाएगी। मतलब बहुत तो ऐसा है जिस टाइम तो ये आ रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा कराने की जरूरत पड़ रही है। जब खुद आप देखने लग रहे हो, जनता ने जो विश्वास जताया था, जो एक विश्वास था विनेश फोगाट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो लुप्त सी हो रही हैं, और जो विश्वास आपके ऊपर ना करके उन्होंने उनके ऊपर दिखाया, आज वो कहीं ना कहीं डगमा गया है। मैं अपने पार्टी आदेश, पार्टी के जो है कि दिशा निर्देश है, उस पर भी मैंने काम करना है, और मैं अब आप सभी को मैं आश्वस्त भी कर चुका हूँ अपनी तरफ से कि मैं हमेशा अगले 5 साल अपने 36 बिरादरी के समाज के बीच में मैं रहूँगा, और जितना मेरे से बन सकेगा मैं वो पूर्णतः काम करने में पूर्णतः अपनी तरफ से कोशिश भी करूँगा। और जहाँ तक जो अभी तक का जो कार्यकाल मेरा रहा है, ज़्यादा तो खैर कहता नहीं, लेकिन हाँ लोग बहुत खुश हैं कार्य करने की शैली से। जितना भी कोई छोटी मोटी कोई कमियां रही है तो बिल्कुल उसको दुरुस्त भी करने में मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, और हमारे पार्टी का जो मान सम्मान है जुलाना विधानसभा के अंदर ऊपर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, जिस तरीके के वो सहज और सबसे मिलनसार कार्यशैली की उनकी जो नीति है, कोशिश मेरी उतनी रहेगी कि उनका जो नाम है मैं जुलाना विधानसभा के अंदर बिल्कुल प्रचंड बहुमत, प्रचंड जो है कि लोगों के दिलों के साथ में उनको मैं जोड़ने का काम करूंगा। योगेश जी, जो वादे आपने जीत के लिए जनता में करे थे कि भाई मतलब जो भी आपने नीतियां बताई थी, क्या हारने के बाद उन नीतियों पर आप काम करोगे? उन्हीं नीतियों पे काम चल रहा है मेरा, और कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मेरे पास में डॉक्यूमेंटेड भी हैं, चाहे वो पीने का पानी को लेकर के हैं, वो सारे मतलब एस्टिमेट बन के रेडी भी हो चुके हैं। जुलाना शहर के अप्रूव भी हो चुका है। गाँवों के 72 गाँवों के जो रास्ते हैं उनको लेकर के भी एस्टिमेट सब पास हो चुके हैं, और कुछ गाँवों में काम भी चालू हो चुके हैं। जो मैंने अपने इलेक्शन के समय अपने समाज को मैंने बोला है, उन सब पे मेरे काम की जो है कि पूर्णतः कोशिश है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से वो काम कराने में मैं सक्षम भी रहूँगा। आज इन शूरवीरों के बारे में क्या कहोगे? मैं तो शूरवीर क्या करूँ, जो खून दिया करें ना, सबसे बड़ा दान हुआ है रक्तदान, तो मैं शूरवीर क्या करूँ? आज इगरा गाँव में ये रक्तदान शिविर लगा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि रक्तदान महादान होता है, और महादान इसलिए कहा कि ये जो है कि ज़िंदगी बचाने में जो है कि अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे जो शूरवीर हैं जिन्होंने अपना जो है कि खून का
जो कतरा जो है कि मतलब इतनी मेहनत के साथ साथ में अपने बॉडी के अंदर जो रिजर्व करते हैं वो जो है कि बिना सोचे समझे जो है कि उसको दान देते हैं, तो इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। क्योंकि एक न एक दिन ऐसा होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को ज़रूरत होती है, तो यही वो ब्लड होता है जो ब्लड बैंक के जरिए किसी न किसी की जान बचाता है। तो हमारे प्रदीप जी हैं इगरा गांव से, ये काफ़ी रक्तदान शिविरों में गए हैं, काफ़ी सम्मानित भी हैं, चर्चित व्यक्ति भी हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन भी हैं जी। तो आप मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो, क्योंकि कई बार होता है भाई इतने नहीं मैनेज कर पाते, तो किस तरह कर लेते हो? ये मैनेज तो युवाओं का साथ है, युवाओं का साथ है तो हमने कहीं दिक्कत नहीं आती। हम 2 दिन के अंदर भी कैंप लगा देते हैं। 100 से ज़्यादा रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। जींद जिले में सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाने के प्रति हमारी संस्था को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इससे बड़ी और बात क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल। 2016 में पहली बार रक्तदान शिविर समिति ने लगाया था, गाँव इगरा में इसका शुरू किया था सर। जब से लगातार कैंप लग रहे हैं। अभी तो एक गांव में नहीं आ रहा, हरियाणा के लगभग घनखरे विभिन्न गांव में हमने कैंप लगा दिए गए। इससे बड़ी और क्या बात होगी? आज का मेन उद्देश्य क्या रहा? रक्तदान जो शिविर लगाई गया गांव में, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा? इसका मेन उद्देश्य है यानी क्योंकि एक रक्तदान है, रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। रक्त केवल मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है, लेकिन और कुछ नहीं। किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए हमने पढ़ ले रखा है कि किसी भी व्यक्ति की जान वैसे नहीं जाने देंगे रक्त के बिना। लगभग हमारे महीने में 1 या 2 कैंप लग जाते हैं। कैप्टन जी, अगर राजनीति की बात करें तो आप फौज में भी रही हो, आपने मतलब देश की सेवा वहाँ रह के भी की है। अब राजनीति में और किस किस तरह की आप सेवा करना चाहते हो? राजनीति अभी तो शुरुआत है जुलाना को लेकर के। अभी मैंने अपने एक नंदगढ़ गांव था, उसमें एक हमारे विपक्षी समर्थक था, उन्होंने एक बात रखी थी कि आप क्या क्या काम करा करके दोगे। तो मैंने एक बात बोली थी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कि जुलाना में सबसे पहले रोजगार मेला का आयोजन करेंगे, और जो पिछले महीने रोजगार मेला का आयोजन एक कंपनी को ला करके करा भी है, और जिसमें हमारे जुलाना से 25 से 30 बच्चे लगे भी हैं। और जितने भी अभी दोबारा से लघु उद्योग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए जो चालू करे हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और उसके अंदर जितने भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो हमारे यूथ उसके अंदर क्वालिफाई करेंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको जो है कि खुद से जो लघु उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी मदद कराई जाएगी वो मदद भी कराएंगे। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जुलाना विधानसभा के अंदर जो हमारे युवा हैं जो रोजगार देने में सक्षम है, उनको रोजगार देने के हम लोग अवसर पैदा करेंगे। और जुलाना को लेकर के मेरी काफ़ी सारी एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाना है, और अभी कुछ ही दिनों के अंदर आला अधिकारियों के साथ में बैठक भी है, जो अगले 1 साल का हम लोग इसमें जो है कि प्लान बनाएंगे कि जुलाना को हम किस तरीके से ऊपर लेकर के जा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश है कि अपने जुलाना विधानसभा को जितना हो सकता है उतना हमने आगे लेकर के जाना है। जितने भी बंद हुए काम थे वो सारे सुचारू रूप से चालू कराए हैं, और उच्चतम कोटि के यहाँ पे निर्माण कार्य होने वाले हैं। कुछ जगह मेरे को मिली हैं जिनको लेकर के मैंने काम रुकवा भी दिए हैं, और उनके रिपोर्ट के लिए मैंने आगे के लिए निर्देश भी दिए हैं कि जब तक रिपोर्ट क्वालिटी को लेकर के नहीं आएगी तब तक काम चालू भी नहीं होंगे। तो ये नहीं है कि आज जुलाना विधानसभा की कोई रखवाल करने वाला नहीं है। मैं अपने जुलाना विधानसभा के सभी परिवारजन को ये कह देता हूँ कि जैसे मैंने आपसे एक उम्मीद रखी थी कि अपना बेटा और अपना भाई मान करके एक सेवा करने का मेरे को मौका दें, और सेवा करने का मौका जिस भी रूप में आपने मेरे को दिया है, आपका सेवक बन के हर काम करने में कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से पूर्णतः योगदान दूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, इसमें कहीं ना कहीं बीच में किसानों की बात रहेगी, तो किसानों के बारे में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं आजकल किसानों की रह रही हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान के लिए सरकार किन किन कार्यों पर कार्य करी है? नमस्कार जी। किसानों को लेकर के आपको मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हरियाणा प्रदेश इकलौता वह प्रदेश है जिसमें 24 फसलों पर MSP देने के काम किया है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है कि इसकी पहल करी है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी जिम्मेदारों को फ्री भी कर देते जो भी मंडी में आते हैं। और
अभी जीता जागता उदाहरण अगर मैं दूं तो नंदगढ़ गांव की मैं बात करूं तो जो एक सुंदर ब्रांच की जो नहर टूटी थी मात्र एक सप्ताह के अंदर 24 घंटे के अंदर जो नहर टूटी थी उसको मरम्मत करके जिस तरीके से वो नहर का पानी चालू था वो पानी चालू कराया। मात्र 6 दिन के अंदर अंदर उसमें से जितना भी पानी निकाल सकते थे लगभग 90% पानी निकाल करके बाहर काट भी दिया। वहाँ भरपूर वो दिखाया था, हमने देखा था। मैं उसकी मैं बात करूं, ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार को, आला अधिकारियों को जिन्होंने एकदम एक्टिव रूप में आकर के काम करा है, और साथ के साथ एसडीएम डीसी साहब को भी मैं बधाई भी दूंगा कि 3 दिन के अंदर पूरे एरिया का आकलन उन्होंने किया और एफसीआई रिपोर्ट जो है कि माननीय हरियाणा सरकार के सामने भी रख दी है ताकि हमारे किसान भाइयों को उचित मुआवजा भी मिल सके। धन्यवाद सर। तो भाई फिलहाल आपने देखा कि योगेश बैरागी जी हल्के में घूम गए और भाई काफ़ी सारी योजनाओं को लेकर हल्के में उतर चुके हैं। हल्कों के भरपूर कार्य के लिए कर दो इस वीडियो जिला के शहर में तारा भाई भी की तम देखना रहे थे आज का टाइम 69। आजा